आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। आज आपको शिव पुराण की रुद्र संहिता के अध्याय 54 में भगवान शिव एवं देवी पार्वती जी के विवाह के प्रसंग में देवी पार्वती जी को हिमवान के घर से विदा की पूर्व बेला पर एक ब्राह्मण पत्नी द्वारा जो पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया, आइए उसका श्रवण करते हैं। ब्राह्मण पत्नी गिरिराज किशोरी देवी पार्वती जी से बोली, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, अहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रत नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शत्रुपा, अनसुईया, लक्ष्मी, सुधा, सती, संज्ञा, सुमिति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। वे अपने पतिव्रत्य के बल से ही सब लोगों की पूजनिया तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई हैं। इसलिए प्रत्येक स्त्री को सदा पति की सेवा करना चाहिए। पतिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। यदि पति किसी कार्य से परदेश गया हो तो उन दिनों में उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटुवचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे। दूसरे के घर अकेली न जाए। कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। पति के बिना कहे ही उसके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा के बिना उपवास, व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। पति की आयु बढ़ाने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रत नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल, चोली, पान, मांगलिक आभूषण, केशों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कंगन के आभूषण, इन सब को अपने शरीर से दूर न करे। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे, कहीं अकेली न खड़ी हो, कभी निर्वस्त्र होकर न नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिवरूपी है। पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीमित सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का आदर, सत्कार, पूजन करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए।
लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं वे अपने माता, पिता, पति तीनों कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता स्त्री तो भगवान शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देवयज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। अतः बाबा कैलाशी के आदेश से शिवा मिशन न्यास का समस्त स्त्रियों से अनुरोध है कि पुरुष को तो मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग अत्यंत कठिन है, किंतु स्त्रियां यदि इस मृत्यु लोक के जीवन चक्र से मुक्त होना अर्थात केवल मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं तो उनके लिए केवल एक ही मार्ग है, बिना छल कपट के पति की सेवा। अतः स्त्रियों को अपने पति को केवल एक जीवन साथी के रूप में न देखते हुए अपने स्वयं के जन्म मरण के चक्र से मोक्ष रूपी साध्य को प्राप्त करने का साधन मानते हुए पूर्व में बताए अनुसार आचरण करना चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। बोलिए ओम नमः शिवाय।